प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अब कुछ मसला फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे। गो के जंगबंदी जो है उस हवाले से करारदाद मंजूर हो चुकी है। उस हवाले से जो मुआहिदा है उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है जो कि इसराइल और हमास के दरमियान हुआ है। ताहम इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि आज जुमा था और जुमे की नमाज के बाद वहाँ पर मस्जिद अक्सा में जो नमाजी थे उन पर शदीद शेलिंग की गई जो कि जश्न मना रहे थे इस मुआहिदे का। अब सवाल दो तीन उठते हैं क्योंकि जंगबंदी का मुआहिदा अब सामने आ भी चुका है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल क्या है? जो असल बात यह है कि इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल क्रिएट होती रही है और बाद में जंगबंदी होती रही है। मुस्तकिल हल हमारे सामने अभी तक आया नहीं है। मुस्तकिल हल इसका है क्या और कैसे मुमकिन होगा वो मुस्तकिल हल? दूसरा, 230 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। इस तमाम जो कुछ सूरत हाल पैदा हुई पैलेस्टाइन के अंदर, उनका जवाबदेह कौन है? क्या जो इमारतें तबाह की गई हैं, जो घर मिस्मार किए गए हैं, उसके हवाले से खुमियाजा कोई भुगतेगा? अस्पतालों को तबाह कर दिया गया, वहां पर मौजूद जो मीडिया सेंटर्स से उन पर बमबारी की गई, उनका हिसाब किससे लेंगे फ़लस्तीनी और कौन देगा उनका हिसाब? जंगी जराइम का जो इर्तिकाब किया गया है इसराइल की जानिब से पैलेस्टाइन के अंदर, उनका हिसाब फ़लस्तीनी, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक या फिर मैं बतौर पाकिस्तानी वो किन से मांगूंगा? क्या कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है? इतनी बड़ी इंटरनेशनल कुव्वतें वहां पर मौजूद हैं और उनके सामने ये तमाम चीज़ें हो रही हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, एनिमल राइट्स तक की बात करती हैं। इस सारे मामले पर क्या वो जवाब देंगी कि इस सारी 11 दिन के अंदर जो भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और मुस्तकिल हल के हवाले से क्या कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे? फॉर्मर एम्बेसडर आबदा हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आबदा साहिबा आपके वक्त का। आबदा मैडम बताइएगा, मुस्तकिल हल भी इसका मुमकिन है? पैलेस्टाइन की सूरत हाल में जो कुछ हुआ इससे पहले भी होता रहा, मुस्तकिल हल की जानिब कभी हम जा पाएंगे? मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? आबदा साहिबा से एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। पैलेस्टाइन की जो मौजूदा सूरत हाल है वो पहली बार ये क्रिएट नहीं हुई है, इससे पहले भी इसी तरह की सूरत हाल क्रिएट होती रही है। मस्जिद अक्सा पर ये कोई पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी इसराइली फौजियों की जानिब से अटैक किया जाता रहा है। जंगबंदी का मुआहिदा होने के बावजूद आज ही एक बार फिर से मस्जिद अक्सा पर मौजूद नमाजियों पर अटैक किया गया है। आबदा हुसैन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आबदा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आबदा साहिबा इससे पहले भी आपसे यही सवाल कर रहा था, इस सारी सूरत हाल का कोई मुस्तकिल हल भी मौजूद है? इसका मुस्तकिल हल यही है कि इजराइल अब इज्तनाब करे फलस्तीनियों पे जुल्म करने का और जो अब उसने मुआहिदा तय किया है उस मुआहिदे पे कारबंद रहे। अब जंगबंदी का मुआहिदा तो मैडम इससे पहले भी हुआ और होता रहा है। इससे पहले भी जंग हुई, फिर जंगबंदी हुई और फिर दोबारा से वही सूरत हाल पैदा हुई। तो इसका वैसे आप मुस्तकिल हल देखती क्या हैं? क्या इंटरनेशनल कुव्वतें इसमें इंटरवीन करें और कोई सालिसी हो और फिर आपस में जो स्टेट्स हैं वो डिवाइड हो जाएं? नहीं, देखिए इसका मुस्तकिल हल यही है कि इजराइल को अंदाजा हो कि अगर वो फलस्तीनियों से जुल्म करता रहेगा तो दुनिया की कॉन्डेमनेशन उसके विरसे में आ जाएगी। और एक और चीज, अब गुज़श्ता 11 दिनों में जो कुछ हुआ उसमें बिल्डिंग्स तबाह की गई, 230 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए, तो इनका जो खुमियाजा है वो कौन भुगतेगा? वॉर क्राइम्स का जो इर्तिकाब किया गया इसराइल की जानिब से, क्या उनका हिसाब मांगा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मांगा जा सकता है और मांगा जाएगा अगर वो मजीद कार्रवाई करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आबदा हुसैन साहिबा, वक्त दिया मुझे। क्लोजिंग कहा जा रहा है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।